कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। एक साथ ताली में एक साथ। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रजो जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रजो जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रजो जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन वनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 ये करताल का साउंड जैसे बन रहे हैं 1 2 3 ऐसे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव अष्टशौकी बिंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी शस्त्रभद्रै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Sunday class, we are going to start from text 39, first chapter Srimad Bhagavad Gita, observing the armies, text 39. Everybody ready? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः कुलधर्मः सनातनः धर्म नास्ते कुलं कृष्णं धर्मे नास्ते कुलं कृष्णम् अधर्म विभावतीत। अधर्मो विभावतीत। Translation: with the destruction of the dynasty, With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. becomes involved in irreligion. So, the last sloka we read in our last class, it was Arjuna was telling to Lord Krishna, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो जो लोग दूसरे पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में आए हैं, अर्जुन बोल रहे हैं जनार्दन कृष्ण को, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ये राज्य को हड़पने के लिए हैं, उसके लोभ और मोह में आगे ये युद्ध करने के लिए। वो लोग नहीं सोच सकते क्योंकि वो लोग बहुत लोभी हैं ये राज्य को लाभ करने के लिए। तो वो लोग ऐसा सोच नहीं सकते कि ये सबको मारने से कितना पाप लगेगा। लेकिन हम लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? कृष्णा, आप हमारे पक्ष में हैं, आप भगवान हो, तो हम लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? दूसरों को मार के उस खून से हाथ हमारा लाल हो जाएगा, उस हाथों से हम लोग प्रजा पालन कैसे करेंगे? कैसे राज्य शासन करेंगे? ये जो पाप है, ये पाप कार्य हम लोग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? ऐसे बोला था। अभी इस श्लोक में अर्जुन अभी क्या करेंगे? कृष्ण तो बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके मन में, उनके मन में, तो उस सॉफ्ट कॉर्नर से वो लोग, वो वैष्णव है, वो डिवोटी है, भगवान का भक्त है, इसीलिए बहुत नरम स्वभाव के हैं। और अर्जुन अभी बोल रहे हैं कि ये जो हत्या होगा
एक एक फैमिली के एक एक मेंबर युद्ध करने के लिए आए हैं, तो हेड ऑफ द फैमिली मेनली वो लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। वो उन लोगों को अगर हम लोग मार देंगे तो फैमिली तो बर्बाद हो जाएगा। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अगर मारा जाएगा तो फैमिली विल बी रूइन, डिस्ट्रॉय। और हेड ऑफ द फैमिली अगर नहीं रहेगा, कौन रहेगा? उन लोगों का बीवी, वाइफ और बच्चों। तो वो लोग तो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, ज़्यादा बुद्धि तो नहीं होता है, कैसे चलेगा? तो इसमें क्या होगा, वो हम क्या बोलते हैं, वैंक्विश का हिंदी क्या होगा? भ्रष्ट ना, ध्वस्त, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फैमिली ट्रेडिशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फैमिली का बाकी जो मेंबर्स रहेगा वो लोग अधार्मिक हो जाएंगे, धर्मों को भूल जाएंगे। मेनली फैमिली में लीडिंग रोल किसका रहता है? फादर का रहता है। माता जी आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन समाज, वैदिक समाज जो था पितृतांत्रिक था, पिता ही हेड ऑफ द फैमिली होते थे। अभी भी देखो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ये तो अभी देखा जा रहा है सब समान सोचने लगे, तो वो हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बाद में ये मिलेगा। तो हेड ऑफ द फैमिली मर जाने से फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो जाएगा। और अधर्म, जो धर्म का पालन हेड ऑफ द फैमिली कर रहे थे, सबको प्रैक्टिस करा रहे थे, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं अपने बीवी को, बच्चों को, पिता माता सबको लेके एक साथ। हर एक का ड्यूटी है यहाँ जो लोग आए हो क्लास करने के लिए, कि हम जो शिक्षा लेके यहाँ जाएंगे, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करने का कोशिश करेंगे, सिर्फ अकेले करके अपने भलाई के लिए अकेले नहीं करेंगे, सबको लेकर कम से कम समझाएंगे। जैसे ये भगवत गीता किताब में जैसे तात्पर्य में जैसे बोला गया है, वो खुद समझ के जाएंगे यहाँ से, अच्छी तरह से हम सुनेंगे और रियलाइज़ करेंगे, उपलब्धि करेंगे, जाके घर वालों को बताएंगे। तब जाके हम लोग जब ये बात बोलेंगे ना, भगवान का कथा जब बोलेंगे घर वालों को, तब जाके हम लोग का जो शिक्षा है, जो रियलाइजेशन है, जो उपलब्धि है, वो और भी गहरा हो जाएगा। सब किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। तो किसको बोलेंगे? सबसे आसान है घर वालों को बोलना कि ऐसा ऐसा बोला गया है। उसमें क्या होगा, दोनों को ही लाभ होगा। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, मेरा भी लाभ हो रहा है, मेरा जीवा, मेरा ये शुद्धिकरण हो रहा है। हम लोग कितने पापों से भरे होंगे सब, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं। और जो लोग सुन रहे हो, तुम लोगों को भी फायदा होगा। ठीक इसी तरह जब तुम लोग जाके अपने घर वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने दोस्त लोगों को बोलोगे, तुम्हारा भी फायदा होगा, वो लोग भी, दे विल ऑल्सो बी एनलाइटेंड। क्योंकि ये बात ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है, भगवत गीता का टॉपिक ही ऐसा है, जो बोलेंगे, जो लोग बोलेंगे इसके बारे में, भगवान क्या क्या बोले हैं, ऐसे ऐसे बोले हैं, उनको भी लाभ होगा, जो लोग सुनेंगे उनको भी लाभ होगा। ऐसे परीक्षित महाराज जब भागवत, श्रीमद् भागवत सुनने गए थे ये श्रील सुखदेव गोस्वामी के पास, तो कुछ प्रश्न किया था। वो प्रश्न भगवान से जुड़े हुए थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही लाभदायक है किस समाज के लिए। क्योंकि ये भगवान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। भगवान को जानने के लिए जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं वो किए हैं आप मुझसे। और वो भी कैसे? परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने शाप दिया था। इतना तेज होता था उस टाइम के ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का एक लड़का, वो 8 साल का लड़का, वो शाप दिया था परीक्षित महाराज को, जो राजा था उस प्रोविंस का, कि 7 दिन के अंदर तक्षक बोल के एक शाप ने काटेगा और तुम्हारा मृत्यु होगा। तो ये 7 दिन में राजा तो बहुत कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते थे, वो राजा है, उसके पास पूरा पावर है, लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया।
परीक्षित महाराज ने तैयार कर लिया कि नहीं, हम 7 दिन से ज़्यादा बचने के लिए कुछ ये तरकीब नहीं ये अपनाएंगे। हिंदी ठीक है? तरकीब की मतलब क्या है? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। बचपन में पिक्चर देखने का बहुत शौक था, हिंदी पिक्चर, तो वो हिंदी थोड़ा बहुत जो अभी बोल रहा हूँ वो आदत से, बचपन का जो आदत है, कॉलेज लाइफ का, स्कूल लाइफ का। तो हम कुछ तरकीब अपनाएंगे नहीं। ये जो लाइफ स्पैन है, आयु जो है 7 दिन से ज़्यादा, एक ब्राह्मण संतान ने श्राप दे दिया तो ठीक है, वही भगवान का इच्छा को मान के हम मृत्यु के लिए तैयार होंगे मेंटली। तो क्या करना है ये 7 दिन में? करेंगे क्या? जब माता जी बोल रहे हैं जब करेंगे, ठीक भगवान का कथा सुनेंगे। जैसी ये ऐसी इच्छा उनके मन में आया, उन्होंने देखा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो श्रील व्यासदेव का पुत्र है, वो जा रहा था। तो उनसे भागवत, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, हम लोग बोले हैं इससे पहले, जो लोग पुराना स्टूडेंट्स हैं, भगवत गीता और भागवत ये 2 ग्रंथों में फ़र्क क्या है और टॉपिक क्या है दोनों ग्रंथों का? बोलो। भगवान कैरेक्टर। श्रीमद् भगवत गीता হচ্ছে द मैनुअल गिवन बाय कृष्णा टू द मैनकाइंड। मैनुअल जानते हो ना? फ्रिज के साथ टीवी नया खरीदने से एक मैनुअल होता है, कैसे ये फ्रिज को यूज़ किया जाए, या कैसे इस टीवी को हम लोग, मोबाइल फ़ोन के साथ मैनुअल रहता है। तो भगवत गीता इज़ ऑल्सो अ मैनुअल। इसमें प्रिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिसिन और कुछ एडवाइस। यहाँ मेडिसिन क्या है? भगवान का दिव्य नाम का जप करना। और एडवाइस क्या है? 4 नियम पालन करना। चारों नियम सबको मालूम है? मालूम नहीं है? किसको मालूम है? हाथ उठाओ। Who knows the 4? रणबीर प्रभु। Number 1 in English. Very good. No meat eating. प्रभु। No intoxication. No meat eating. No intoxication. Number 3. No gambling. जुआ खेलना, पैसा बर्बाद करना, जुआ खेलना, नशा मत करना। Number 4, no illicit sex. So, ये जो 4 नियम है, ये नियम जो है, एक बार जो लोग भी बड़े हो गए हो, एक बार सोचो, ये नियम अगर कोई पालन करेगा सिंसियरली, क्या होगा वो व्यक्ति को? क्या हो सकते हैं उस व्यक्ति को? शुद्ध होगा कि नहीं? हम लोग अगर नशा नहीं करेंगे, हम लोग अगर जुआ नहीं खेलेंगे, पैसा जुआ में बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग अगर किसी जानवर को मार के नहीं खाएंगे, इतना कष्ट होता है ना जिनको हम लोग मारते हैं, चाहे वो मुर्गी हो या ये हो, छागल हो, कितना कष्ट होता है। हम लोगों को थोड़ा सा कट जाने से कितना दर्द होता है, कितना चिल्लाने लगते हैं। तो सोचो उन लोगों को कितना कष्ट होता है। तो ये तीनों और 4 है। अभी तो हम लोग शादीशुदा नहीं है, हम लोग सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन शादी तो होगा। तो शादी के बाद पति को पत्नी के सिवा, पत्नी को पति के सिवा, अपने पति और पति को अपने पत्नी के सिवा, और इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर्स या कोई संबंध, ये नाजायज़ बोला जाता है ना? ये पाप है। तो ये 4 पाप कर्म कलियुग का धर्म है। ये 4 पाप कर्म अगर हम लोग अवॉइड करके चलेंगे, व्हाट विल हैपन? वी विल बिकम प्यूरिफाइड। और ये अर्जुन जो बात बोल रहे हैं कि अगर संसार में हेड ऑफ द फैमिली, ही विल बी किल्ड in the battle. So who will take after the family members? Who will take after
कि ये लोग जो फैमिली मेम्बर्स बाकी रहेगा वो लोग ये धर्म का अनुसरण करेंगे, ये कौन देखभाल करेगा, कौन ख्याल रखेगा? इसीलिए बाकी मेंबर्स का अधार्मिक हो जाने का संभावना है बहुत ज़्यादा। ये अर्जुन एक कारण दिखा रहे हैं ये कृष्ण को। सो विल रीड द पर्पट, प्लीज़ हियर वेरी अटेंटिवली। किताब जिन लोगों के पास नहीं है अटेंटिवली सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। In the system of the Varnashrama institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. What is Varnashrama institution? Varnashram institution किसी को पता है? What is Varnashram? पेन है, डायरी है, नोट नहीं लेने से ये सब सवाल का जवाब जो लोग जानते हो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ण क्या है? वर्णाश्रम का, वर्णाश्रम शब्द का अगर हम डिवाइड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या क्या निकलेगा? वर्ण प्लस आश्रम। लिखो, वर्णाश्रम इज इक्वल टू वर्ण प्लस आश्रम। तो इंसान की जिंदगी में, ये संसार में 4 वर्ण है, 4 वर्ण का इंसान होता है और 4 आश्रम भी होता है। फर्स्ट वी विल नो व्हाट आर द 4 वर्णस। 4 वर्णस, नंबर 1 ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको बोलते हैं हम लोग? भिक्षा निये जीवन यापन करे से ब्राह्मण। One who lives on charity. ब्रह्म मीन्स Absolute truth. एब्सोल्यूट ट्रूथ, और ब्रह्म मीन्स स्पिरिट। ब्रह्म मीन्स आत्मा, जो आत्म तत्व ज्ञान, आत्मा को ज्ञान जिनको पास है, जिनके पास है। वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड। सेल्फ रियलाइज का मतलब, सेल्फ मीन्स अपने आप को जो जानते हैं, अपने आप का परिचय जिनके पास है। क्या परिचय है आपका प्रभु? योर रोहन नहीं, सुजल राम, ये परिचय है आपका, ये आपका असली परिचय है। हु आर यू? योर सुजल राम प्रभु। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव आत्मा, एंड नॉट दिस बॉडी, एंड नॉट दिस बॉडी। बॉडी का नाम तो है सुजल राम, लेकिन आई एम नॉट दिस बॉडी। ये हम सीखने जा रहे हैं 2nd चैप्टर से। कितने बार बोला है? दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी, दिस बॉडी। आवर रियल आइडेंटिटी तुम सुजल राम नहीं हो भाई, यू आर द सोल। ये तुम्हारा असली परिचय है। सोल ने अंदर से तुमको बोला कि चलो वहाँ भगवत गीता क्लास हो रहा है, चलो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोगों का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्थिति है, नॉर्मल पोजीशन यही है ह्यूमन बींग्स का। मन बोला हाँ ये सही बोल रहे हैं आत्मा, शरीर सिर्फ आया, चल के आया। So this body should be guided by the instruction of the soul, because that is our real identity, our soul. So varna, first brahmana, ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मण। जिनको ब्रह्म के बारे में जानकारी है, वो स्पिरिट सोल के बारे में जानकारी है। I will request everybody, don't talk amongst yourself while the class is going on. Be attentive in your class and put the mobile in switch off mode. Otherwise our mind will be distracted and will not be able to take these teachings of Bhagavad Gita properly. So Brahma Janiti iti Brahmana. ब्राह्मण वो है जिनको ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में जानकारी है, जो जानते हैं कि हम देह नहीं है, आत्मा है। बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। नेक्स्ट वर्ण क्या है प्रभु? ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब तो ब्राह्मण का काम क्या है?
ब्राह्मण क्या करते हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञान है उनके पास, ये आत्म तत्व ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान जो है, वो बांटते हैं सबको। जिन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है उनमें बांटते हैं। He distributes this knowledge in the society, ये उनका काम है। तो पहले का वैदिक समाज का जो ब्राह्मण होते थे वो लोग कोई नौकरी करने के लिए नहीं जाते हैं। अभी जो ब्राह्मण वंश में फैमिली में जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती, बैनर्जी, भट्टाचार्य, ये सब ब्राह्मण जो है वो जन्म सूत्र में ब्राह्मण होते हैं। कर्म में वो लोग क्या करते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, है ना। नौकरी कौन करते हैं, नौकर करते हैं। देखो ना कैसे करते, नौकरी कौन करते हैं, नौकर से नौकरी किया है। तो ब्राह्मण का तो वो काम नहीं है। ब्राह्मण का काम है ये ज्ञान को बांटना, स्पिरिचुअल नॉलेज ही डिस्ट्रीब्यूट्स। ब्राह्मण डिस्ट्रीब्यूट्स स्पिरिचुअल नॉलेज टू द कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल का जिम्मेदारी होता था कि वो ब्राह्मण का भरण पोषण, क्या बोलते हैं भरण पोषण का, भरण पोषण का, ताकि उनको किसी जगह किसी के अंडर काम करने के लिए जाना नहीं पड़े, पैसा रोजगार करने के लिए ऑफिस जाना नहीं पड़े। ये ड्यूटी किसका है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है और शूद्रों का है। सो व्हाट आर द 4 अदर वर्णस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्षत्रिय स्पेलिंग KSHATRIYA, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य VAISYA, वैश्य, एंड शूद्र SUDRA। तो क्षत्रिय का काम क्या करना है, टू प्रोटेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी जो तीनों ये है समाज को रक्षा करना। क्या बोला है गया है, किससे रक्षा करना है, आघात, आघात मीन्स आघात। छत त्रायते इति क्षत्रिय, छत मीन्स आघात, खत, त्रायते इति क्षत्रिय, क्षति। हाँ। So the Kshatriya protects the society from external invasion, yes, आक्रमण से। बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो क्षत्रिय का काम है समाज को रक्षा करना। हम लोग जन्म सूत्र से हम लोग क्षत्रिय है, लेकिन राजपूत क्षत्रिय है। लेकिन क्षत्रिय जैसा हाइट, क्षत्रिय जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग बोलते हैं 7-8 पीढ़ी पहले हम लोगों का जो पूर्व पुरुष है वो लोग राजस्थान से आए थे, बस इतना ही हिस्ट्री। और बाकी काम क्षत्रिय जैसा नहीं है, कायरों की तरह हम लोग जिंदगी बिताए। क्षत्रिय बहुत बलवान होता है, मन से भी बहुत ताकतवर रहता है। वो तो युद्ध से पलायन नहीं करते, भाग के नहीं जाते कभी। और किसी ने अगर युद्ध के लिए इनवाइट किया तो वो एक्सेप्ट कर लेते तुरंत। ये क्षत्रिय का कुछ धर्म है। तीन क्या है, वैश्य, क्या काम है वैश्य का, वाणिज्य, गोरक्षा। वाणिज्य, व्यवसाय करना, बिजनेस, और गोरक्षा। चाष भी करते हो, फार्मिंग, कल्टीवेशन, ये सब करते हैं। और वहाँ से जो आउटपुट होता है उससे व्यवसाय। वाणिज्य और गोरक्षा है वैश्य का काम। और क्या बाकी रह गया, चौथा शूद्र। शूद्र का काम क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना। ये तीनों क्लास जो है उन तीनों का सेवा करना। तो ये ज्ञान स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक जो लोग हो, तुम लोग किसी क्लास में मिला था, ये ज्ञान मिला था, लेकिन काली सर ने बताया। वेरी गुड।
तो हम लोग अभी 4 आश्रम के बारे में बोलेंगे। क्या क्या 4 आश्रम है? फर्स्ट आश्रम ब्रह्मचारी, बचपन से शुरू होता है। जन्म से शुरू होता है क्या? 6 मास 6 महीने से 6 बच्चों 5 to 25 years ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य आश्रम। नोट ले रहे हो ना सब? तो पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करते हैं? एक बालक 5 साल का क्या करते थे उस टाइम में? गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जाके क्या करते थे? शिक्षा लेते। क्या शिक्षा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब शिक्षा, सब स्पिरिचुअल वो भी सीखते थे। जड़ शिक्षा भी लेते थे और स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते थे। और हाथ का काम जो है ना, हैंडीक्राफ्ट, बहुत किस्म तरह का काम सीखते थे गुरुकुल में। और क्या करते थे? गुरु का सेवा करते थे। ज़्यादा बालक ही जाते थे, लड़की लोग घर में रहते। 5 साल जब हो जाता था किसी बालक को, वो जाते थे गुरुकुल में, गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए। जड़ शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और हाथ का काम भी सीखते थे। क्यों सीखते थे? फ्रॉम 5 to 25 years, ये 20 साल गुरुकुल में गुरु के पास रहकर ये सब शिक्षा उनको मालूम होता था, सीखते थे। सीखने के बाद गुरु ठीक कर देते, तैयार कर देते थे कौन क्या कर सकते हैं। गृहस्थ किसी को अगर ये है, उसके बाद शादी 25 साल के बाद, तो वो शादी करना चाहते तो शादी कर लेते। शादी करने से तो नहीं चलेगा, हाथ का काम भी सीखा था वो 20 साल में, कुछ काम करके रोजगार करके तब शादी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। तो नेक्स्ट आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। और जो लोग ब्रह्मचारी रहना जाना चाहते थे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। Those who wanted to continue this brahmacharya ashram, they were given that independence to continue the brahmacharya ashram. And what they used to do? They used to join the temple. भगवान की सेवा में लग जाते थे। और जो लोग गृहस्थ हो जाते हैं, बस पत्नी, बच्चों, गृहस्थ में गृह होना चाहिए और गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। क्यों? हम लोग अभी जो देख रहे हैं, हर संसार में क्या है? पिता है, माता है, औलाद है, बच्चा है, बस इसके सिवा और कुछ है? तो ये गृहस्थ आश्रम नहीं बोला जाता है। आश्रम का मतलब है जहाँ भगवान का भजना होता है, सेवा होता है, वो है आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या सेंटर में कौन रहता है? कृष्ण भगवान रहते हैं। भगवान को केंद्र में रख के जो लोग अपना ये संसार को पालते हैं वो कहलाता है गृहस्थ आश्रम। इज दैट क्लियर? और जो लोग भगवान को सेंटर में रख के संसार को नहीं पालन नहीं करता है, संसार धर्म का, उन लोगों को क्या बोलते हैं? गृहमेधी। One who does not follow the rules and regulations of the Grihastha ashram. One who does not keep Bhagwan, Krishna at the center. जो लोग ये नहीं मानते कि मेरा ये संसार भगवान कृष्ण का संसार है, ये घर भगवान का है। जो लोग ऐसे सोचते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा चीज़ें हैं, सब हम इसको भोग करेंगे, वो लोग नहीं जानते हैं कि भोक्ता है, सब कुछ का भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। ये नहीं जानकर जो अपने भोग के लिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गृहमेधी। So everybody is taking notes. Please take notes, otherwise we will forget. And when we go home, just try to open this notebook, this copy, and follow. Again, read what you have taken notes. So गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद का आश्रम क्या है? जब 50 साल हो जाता है, 50 ऊर्ध्व वनं
गच्छेत्। आफ्टर 50 वानप्रस्थ ले लेते थे। संसार का ये ड्यूटी खत्म हो गया, बच्चे लोग सब बड़े हो गए, पढ़ाई खत्म हो गया, शादी वादी हो गया। अभी जो पिता जो है उनका जिम्मेदारी जब खत्म हो जाता है, वो क्या करते हैं? ही लीव्स द फैमिली। ही यूज्ड टू लीव द फैमिली। नाउअडेज नोबडी इज लीव। 80-90 साल हो जाता है तब भी बोलते हैं नहीं, पोता को बच्चा होगा, पोता का भी बच्चा होगा, तब उसका चेहरा देखने जाएगा। अभी टाइम नहीं हुआ है मेरा। 100 साल हो जाते हैं तब भी जाने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा नियम नहीं था। वैदिक समाज का नियम ऐसा था। हम लोग संसार का ये पूरा कर्तव्य पालन हो गया, बच्चों का परवरिश कंप्लीट हो गया, शादी हो गया, अभी हमको घर छोड़ना है। क्यों? क्यों? आध्यात्मिक नॉलेज, ज्ञान को अपनाने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। So these are the duties of human life. So one who used to take the Grihastha ashram after 50 years, they used to leave the family and go to a forest. क्या खाते थे? घर वालों टिफिन कैरियर में खाना पका के लेके जाते थे क्या? नहीं। जो फल वहाँ मिलता था, जो वृक्ष से जो फल, मूल या पाता खाके वो लोग। ऐसे उदाहरण बहुत सारा है भागवतम में, हम लोग देखें। ध्रुव महाराज का ये है। ध्रुव महाराज तो 5 साल की उम्र में चले गए, बहुत ही एडवांस था। गए थे ध्रुव महाराज जंगल में, बन गए थे, लेकिन मेटीरियल डिजायर लेके। क्यों? उनका पिता जो था, पिता उनको गोद में नहीं ले रहे थे। उनका उत्तम बोल के एक भाई था, उनको ले रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज को नहीं ले रहे थे। ये गुस्सा आ गया, अपने माँ को जाके बोला कि मेरा बाबा मुझको गोद में नहीं ले रहे, मुझको प्यार नहीं कर रहे। क्यों? तो माँ ने समझाया कि भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वही असल रिश्ता है। ठीक है, तो तुम जाओ आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने के लिए, भगवान को जानने के लिए तुम। ऐसा समाज था। कोई माँ ऐसा होगा अभी? हाँ, संडे एक दिन 1 घंटा ये जा रहा, नहीं, बर्बाद हो जाएगा जीवन, ये टाइम नहीं है। तो 5 साल के बच्चा का माँ जो था, सुनी थी, हाँ, उन्होंने बोला था जाओ भगवान को जानने का ये प्रयास करो। वहाँ जाके तपस्या शुरू किया। ऐसा तपस्या, कठिन तपस्या। 5 साल का लड़का, क्या तपस्या? पहले थोड़ा बहुत फल मूल ऐसे कुछ खाते थे, उसके बाद वो 1-2 दिन बाद हर तीसरे दिन में खाते थे। उसके बाद सिर्फ पानी पीते थे। उसके बाद सिर्फ हवा। ऐसा कठिन तपस्या जब कर रहे थे ध्रुव महाराज ने, तब जाके क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कृष्णा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। आविर्भाव हुआ भगवान का ध्रुव महाराज के साथ। सॉरी, नारद मुनि आए थे। नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया भगवान का नाम जप करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम का जप शुरू किया था ध्रुव महाराज ने। तब लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड। जब कृष्णा का दर्शन मिल गया, तब जाके ध्रुव महाराज को लगा अभी मेरा ये जो है संपूर्ण, जो सिंहासन के लिए, जो बाबा का प्यार मिलने के लिए, जो ये मन में वासना लेके ध्रुव महाराज गए थे वन में, वो नष्ट हो गया था। वो अभी नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि हायर टेस्ट उनको मिल गया था। भगवान को मिलने का जो आनंद वो मिल गया था। जो भी है, आफ्टर 50 वानप्रस्थ आश्रम, वन हैव टू लीव द फैमिली। तो मेरा तो 47 हो गया, 48 चल रहा है, तो और 2 साल बाद क्या हमको घर छोड़ना पड़ेगा क्या? कली युग के लिए प्रभुपाद ने बोले हैं, कली युग के लिए यू कैन स्टे इन द फैमिली बट डिटैच फ्रॉम द फैमिली, अटैच्ड टू कृष्णा, अटैच्ड टू शास्त्र,
attached to Srimad Bhagavatam, attached to Srimad Bhagavad Gita. और फैमिली ड्यूटी खत्म हो गया, घर में रहेंगे क्या है, इन अ डिटैच्ड मूड. मूड क्या रहेगा? डिटैचमेंट. संन्यास या वानप्रस्थति नहीं हो सकते हैं क्योंकि वी आर हाउस होल्डर्स, गृहस्थ है. लेकिन हम लोगों को वन में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में रहकर भी भगवान का साधना कर सकते हैं. सो दिस इज वानप्रस्थ आश्रम. और अल्टीमेट आश्रम क्या है? संन्यास. दिस इज नॉट फॉर द हाउस होल्डर्स. ये गृहस्थ के लिए नहीं है. संन्यास जो लोग वो ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू करते थे आफ्टर 25, those who continued that brahmachari life, they can become sannyas after a certain age. तो ये चारों वर्ण और चारों आश्रम सब लिख लिए हम. संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ, VANAPRASTH, P प्रस्थ, VANA वानप्रस्थ, PRASTH लिख लिया. वानप्रस्थ आश्रम, ये चारों आश्रम हैं. और संन्यास, संन्यास SANNYAS, संन्यास. तो ये सन्यास किस एज में लिया? एज, किस एज में? संन्यास जो लोग ब्रह्मचारी ये कंटिन्यू करेगा आफ्टर द एज ऑफ 50-60. वानप्रस्थ कहाँ से? संन्यास का कोई एज नहीं होता है, वो मैच्योरिटी होता है. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के हिसाब से संन्यास मिलता है. एज नहीं है ना? एज वैसे हमको मालूम नहीं है. ब्रह्मचारी के I don't think there is any certain age because it depends on the maturity, spiritual maturity of brahmachari. हमको जैसे ब्रह्मचारी का 5 to 25 है ना, गृहस्थ का 25 to 50 है. 25 to 50. 50 से After 50 वानप्रस्थ. संन्यास तो गृहस्थ के लिए नहीं है, इसीलिए there is no certain age. संन्यास, संन्यास का वानप्रस्थ का ड्यूटी याद है? डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली लाइफ. और जो लोग ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू करेगा उन लोगों के लिए संन्यास. संन्यास मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग. खाना भी अगर भगवान ने चाहा जो कुछ भी मिलेगा उतना ही, प्रयास नहीं करेगा. जो सन्यासी बनने के लिए ये मन में भाव ले लेगा ना, तो व्हाट ही विल डू, ही विल नॉट एंडेवर फॉर हिज ओन फूड ऑल्सो. कोई प्रयास नहीं करेगा. तो भगवान अगर किसी को भेज दिया या कुछ ये भिक्षा या कुछ मिलेगा, हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे. तो ये शरीर को चलाने के लिए पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर करता है. लड़की लोग संन्यास ले सकते हैं? संन्यास ये कलियुग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचार के लिए त्रिदंडी संन्यास, जो त्रिदंड मतलब काया, मन और वाक्य से भगवान का नाम का प्रचार जो लोग करेंगे वो संन्यास ले सकते हैं. संन्यास का मतलब क्या है? डिटैचमेंट. तो लड़की लोग, ये माता जी लोग तो कर सकते हैं, डिटैचमेंट को डेवलप कर सकते हैं. भगवान के साथ जितना अटैचमेंट बढ़ेगा उतना संसार का जो ये है मोह बढ़ जाएगा. सुनो ना, सुनो, ट्राई टू हियर. संन्यास मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली लाइफ and attachment with Krishna. This is sannyas. The elder members are responsible for such purifying processes in the family. ये इससे क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है. ये आश्रम सब प्यूरिफिकेटरी मेथड्स हैं in the family, beginning from birth to death. जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो 5 to 25 ब्रह्मचारी, 25 to 50, ये जो डिविजन है इसमें प्यूरिफिकेशन होता है ह्यूमन बींग्स को. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. तो
घर का हेड ऑफ द फैमिली अगर मर जाएगा युद्ध में, बाकी का मेंबर लोग इरिलीजियस हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएंगे, और उनका जो पुण्य, जो ये फल अर्जन करने का जो ये है वो खत्म हो जाएगा। तो द फैमिली विल बी डिस्ट्रॉयड। इन वन वर्ड, द फैमिली विल बी डिस्ट्रॉयड इफ द हेड ऑफ द फैमिली विल बी किल्ड इन द वॉर। ओके, देयरफॉर फॉर नो पर्पस शुड द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बी स्लेन। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण का, किसी भी तरह ये हेड ऑफ द फैमिली को हम ऐसे मार नहीं सकते, फैमिली को बर्बाद होने से हम रोक सकते, ऐसा ना करके। टेक्स्ट 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः। When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress in life. The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness on its womanhood. समाज का जो ये chastity मतलब पवित्रता निर्भर करते हैं माताजियों के ऊपर। माताजी लोग अगर क्या बोलते हैं सती साध्वी होते हैं, तब जाके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो क्या होगा, धार्मिक होगा। एंड इफ द माताजीज बिकम्स irreligious, what will happen? Unwanted progeny will come. फ्री मिक्सिंग बढ़ जाएगा। जो लोग अभी ये क्लास में जो सीनियर्स हो, ये तो पता है, चिल्ड्रेन एंड वुमेन should always be given proper guidance. They should always remain under any shelter of father in childhood. बचपन में पिता के शेल्टर में रहना चाहिए, आश्रय में रहना चाहिए। आफ्टर मैरिज they should take shelter of their husband. इसी में they are safe. इसी में माताजियों का भलाई है। ये है वैदिक शिक्षा, वैदिक समाज का शिक्षा ये है। अभी समाज का ये सब उल्टा पुल्टा हो गया, परिवर्तन आ गया बहुत सारा। माताजी लोग सब क्या करते हैं, they don't want to take shelter, even anybody independently वो लोग मैंने जिंदगी को बिताना चाहते हैं। और खाओ पियो जियो, ये जो फॉर्मूला है समाज का अपना रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छा है क्या? हम लोग अखबार खुलने से या टीवी खोलने से कितना न्यूज़ आता है, कितने अत्याचार बढ़ गया है, कितना ये काम ऐसा काम चल रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दे हैव चेंज देयर लाइफस्टाइल। वैदिक समाज का लाइफस्टाइल ऐसा ही था। दे यूज्ड टू ऑलवेज रिमेन अंडर द शेल्टर ऑफ देयर फादर, देयर हस्बैंड। और जब हस्बैंड वानप्रस्थी हो जाते हैं तब किसके शेल्टर में? जो बड़ा हो जाता है, लायक बन जाता है, माँ अपने लड़के के आश्रय में रहती। यही था समाज। आज का समाज जो चल रहा है ये ठीक नियम से नहीं चल रहा है। इसीलिए समाज में क्या हो रहा है? उत्पाद। क्या होता है उत्पाद? उल्टा पुल्टा। हर रोज न्यूज़पेपर खोलो, ये खोलो, देखो। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हस्बैंड अगर युद्ध में, अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मारा जाएगा तो उस फैमिली का जो वाइफ जो है, उनका वाइफ जो है क्या होगा?
ही विल, उनका आश्रयहीन हो जाएगा। और औरत अगर आश्रयहीन हो जाता है तो समाज क्या होता है? समाज में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दे वांट टू मिसयूज दैट लेडी, और उससे अनवांटेड प्रोजेनी का ये जन्म होता। तो ऐसा अर्जुन ने कैसा कैसे कारण दिखा रहे देखो भगवान को। सो मेनी कॉजेज अर्जुन इज कीपिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। सी कृष्णा, हाउ कैन आई किल दिस पीपल? Their family will be destroyed, the family members will be destroyed, the wives will become irreligious, and they will give birth to unwanted progeny. So, how can you allow this to happen? Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood, as children are very prone to be misled. ध्यान से सुनो सब। As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. बच्चों की तरह होते हैं औरत, फट से उनको मनाया जा सकता है। इसमें मिसयूज होता है, उनको माने गलत ये समझाकर उल्टा ये औरत लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। तो ये गलत काम हो जाता है क्योंकि बहुत सिंपल माइंडेड होता है माता जी, बच्चों की तरह सिंपल हार्टेड होता है, इमोशनल होता है। अपर्णा माता जी हंस रहे, क्या कारण है? ये सच नहीं है? यू पीपल आर वेरी वेरी सिंपल हार्टेड एंड वेरी इमोशनल। सो फर्स्ट से ना ये इमोशन को थोड़ा इमोशनल ये देकर तुम लोगों को भड़काना बहुत आसान है। ये ऐसा शास्त्र में बोला गया है, चाणक्य पंडित ने भी ऐसे ही बोला है। Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. So they need protection. The children and the women, always they need protection. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. तो ऐसा ये गलत काम रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? औरतों को धर्म और भगवान का सेवा ये सब काम में जुड़े रहना चाहिए, तब जाके ध्यान दूसरे तरफ नहीं जाएगा। तो द फीमेल इन द फैमिली शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में, घर की सेवा में उनको लगे रहना चाहिए। सो द डिफरेंट फैमिली, अच्छा सॉरी, अकॉर्डिंग टू चाणक्य पंडित, women are generally not very intelligent. किसी को खराब लगा क्या? नहीं, IQ कम होता है, EQ लेकिन ज़्यादा होता है, इमोशनल पर्सन। This is Prabhupada is not telling. Prabhupada is quoting from Chanakya Pandit's quote. What Chanakya Pandit told, that women are generally not very intelligent. ना ये सच नहीं है, अभी बहुत इंटेलिजेंट यार हैं women। ये साइकोफिजिकल ये ऐसा ही है, फिजियोलॉजिकल ये ऐसा ही है। They are not very intelligent. And therefore not trustworthy also. My God, उन लोगों का विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है, विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित ने ऐसा बोला है। Politician never trust a woman and a politician. अरे बाप, ये किसने बोला? चाणक्य पंडित ने। मतलब राजनीतिक नेताओं का और औरतों का भरोसा नहीं है। Yes, we have practical experience also. So many experiences. A woman, he can rise a family up, and if she is irreligious, a family can destroy also. She can destroy a family also. शक्ति है, पावर है। चाहे तो फैमिली को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मेघना बहुत हंस रहे हैं, जैसे कि सब कुछ उसको पता चल गया इसमें। হাসছিস কেন? বুঝতে পারছিস কি করতে হবে তোমাদের? এখন কার আন্ডারে আছো তুমি মেঘনা? বাবার আন্ডারে। এখন বাবার আন্ডারে ভালো করে। আর ব্রহ্মচারীরা তো এসছো, তোমরা তো এসছো, তোমাদের নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস করতে হবে ছেলেদের নিয়ে। তোমরা এসছো এখানে গুরুকুলে,
আর যারা এইখান থেকে माताजी যারা আছে তারাও এখানে এই শিক্ষাও নিচ্ছি আমরা, आध्यात्मिक शिक्षा भी हम लोग ले रहे हैं और घर जाके गृहस्थली का काम, खाना पकाना भगवान के लिए अच्छा अच्छा डिशेस कैसे पकाया जाता है। खाना किसको आता है पकाना? सबको? नहीं, हम माताजियों से पूछ रहे हैं। हाँ, किसी को नहीं आता है खाना पकाना? रोहन प्रभु खाना नहीं पकाती हैं? हाँ, माँ को बोलो थोड़ा थोड़ा अभी से सिखाने के लिए, ये माँ का ड्यूटी होता है। लड़का जब गुरुकुल में जाते थे ना, जो लड़की लोग रहते थे घर में, उनका देखभाल करता था माँ। हर गृहस्थली का हर काम माँ एकदम अपने हाथों से सिखाती थी लड़कियों को, ताकि जाके जब आफ्टर मैरिज शी कैन गो टू हर हस्बैंड्स हाउस and she can serve her husband and she can serve the supreme lord also very nicely। भगवान का सेवा करना और भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप अपने पति का सेवा वो लोग करती थी। This was the society that time in the Vedic periods। और ये अभी अगर हम चर्चा करेंगे, ऐसा ये डालेंगे, आदत डालेंगे ना, the society will be benefited by this। So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the varnashram system। On the failure of such varnashram dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population। Don't bite nails। Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence। समझ में आ गया सबको? तो ऐसे करने से when the women are allowed to engage in the service of the Lord, धार्मिक ये जो काम है, जो सेवाएं होते हैं, उस सब में जब एंगेज रहते हैं ये औरतों, तब क्या होता है? समाज में शांति फैला है, संसार में शांति होता है। और ऐसा अगर नहीं होता है, when the women become irreligious, what happens? Because the men in the society, they provoke them to take the wrong path and give birth to unwanted children। This should be avoided। संस्कार जो है वो पिता माता से एक बच्चा को मिलता है, और अनवांटेड ये चिल्ड्रन को क्या होता है, संस्कार नहीं मिलता है। तो ये सब बारे में हम बाद में हम ये करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी टेक्स्ट 41। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां दुग्धपिण्डोदको क्रिया। An increase of unwanted population certainly causes hellish life। An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition। The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped। Unwanted population आएगा तो क्या होगा? नरक बन जाएगा ये संसार, नरक बन जाएगा। और जब ये संसार नरक बन जाता है तब क्या? फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाता है। फैमिली ट्रेडिशन खत्म होता है तो पूर्व पुरुष जो होता है उन लोगों को जो पानी देना, जल देना, कौन रहता है? कोई नहीं रहता।
अनवांटेड पॉपुलेशन को वो संस्कार नहीं मिलता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट नॉलेज हाउ टू ऑफर ऑब्लेशंस टू द प्रीडेसर्स। ये उनको पता नहीं है। यस, तो पूर्व पुरुषों का जल मिलना भी मुश्किल हो जाता है जब ऐसे अनवांटेड पॉपुलेशन भर जाता है समाज में। क्लियर? पर्पट by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. होता है ना, तर्पण होता है ना, पितृ तर्पण। महालय के दिन सब गंगा के घाट में जाते हैं और पितृ तर्पण करते हैं। किसको निवेदन करते हैं? पूर्व पुरुषों को, पिता को, पितृपुरुष को। This offering is performed by worship of Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. वहाँ जाके क्या होता है? जो कुछ भी निवेदन होता है विष्णु कृष्ण को निवेदन करते हैं और वो कृष्ण प्रसाद वो पूर्व पुरुष को दिया जाता है। जब ये किया जाता है, ये ऑफरिंग किया जाता है पूर्व पुरुष को कृष्ण प्रसाद, तब जाके वो आत्मा सही रास्ते पे आता है। नहीं तो वो क्या हो जाता है? भटकते हुए आत्मा, शरीर नहीं मिलता। तो ये ऑफरिंग ठीक तरह से होना चाहिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए सही पॉपुलेशन होना चाहिए, औलाद होना चाहिए। ये औलाद अगर बच्चा अगर संस्कार नहीं मिलेगा, इरिलीजियस होगा, इफ द मदर बिकम्स इरिलीजियस, द बच्चा भी इरिलीजियस होगा, तो ये समाज में ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions. पूर्व पुरुष बहुत सारे पापों का ये होता है, पाप राशि। तो तुमने जाना है ना 10 बजे, ओके, जस्ट ये खत्म करके, हाँ, तो उस पाप से मुक्त करने के लिए जो औलाद होता है उनका काम ही ये सेवा ये होता है पूर्व पुरुष को भगवान का प्रसाद देके उनको लिबरेट करना, मुक्त करना। Such help rendered to the forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. जो भक्ति कर रहे हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। गंगा घाट में जाकर महालय के दिन ये सब करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली his or she is related to Krishna. So there is no requirement for him or her to go to the Ganga Ghat and offer oblations to the Purva Purush, the predecessors. ऐसा एक श्लोक है भागवतम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तुम लोग तो अभी उम्र कम है। If you can learn, try to, if you want to learn by heart, you can. देवर्षि भूतप्तनीनां पितॄणां नाकिंकर नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। लेकिन anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind और forefathers, जो मुकुंद के चरण में आश्रय ले लेते हैं। देवर्षि भूतत्व निनांग पृथ्वीनाम न किंकर नायम ऋणी च राजन, किसी के पास वो ऋणी नहीं रहता है, चाहे वो forefathers हो, चाहे वो जनरल लिविंग एंटिटीज हो, साधारण जीव हो, देवता हो, देवी हो, देवी देवताओं, किसी के पास वो ऋणी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि he takes shelter unto the lotus feet of मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या होता है? मुक्ति ददाती इति मुकुंद। मुक्ति ददाती इति मुकुंद मीन्स वन हु कैन गिव लिबरेशन, जो मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक और नाम है मुकुंद। मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? किससे मुक्ति? पाप से मुक्ति। और ये जो सत्व रजो तमो, ये 3 गुण से मुक्ति। सो इन द नेक्स्ट क्लास, आज थोड़ा कम हो गया, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश डेफिनेटली